हमारे स्टूडेंट्स हिंदी स्टडी टिप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी के दो टॉपिक है, लिंग यानी कि इंग्लिश में जिसको जेंडर बोलते हैं उस पर। तो लिंग क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है, और लिंग और उसमें जो दो उसके रूप होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की पहचान कैसे करें उसका एक आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक सिंपल सी ट्रिक जो आपके सामने है उससे आप आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं यानी कि जेंडर क्या होता है। तो लिंग क्या होता है यानी कि जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्री यानी कि मादा जाति का बोध कराता है, स्त्री जाति का बोध कराता है, और पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है यानी कि नर का बोध कराता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है यानी कि जो स्त्री और पुरुष का जाति का बोध कराता है। देखो, जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हम लिंग कहते हैं। ये सबसे सिंपल ट्रिक यानी कि छोटी सी परिभाषा बुक में आपको काफी सारी बड़ी मिलेगी। ये बस इतनी ही है, जो शब्द पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। अब हमें ये कंफ्यूजन होगा कि इतने सारे शब्दों में हमें कैसे पता चले कि कौन सा स्त्रीलिंग में आता है और कौन सा पुल्लिंग में आता है। तो एक आसान तरीका है यानी कि आपको उस वस्तु का नाम लिखकर उसके आगे अच्छा और अच्छे लगाकर देखना है। जिसके सामने अच्छी मैच करती है वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, जिसके सामने अच्छा मैच करता है वो पुल्लिंग में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा कान अच्छी है, नाक अच्छा है। अब देखो कान अच्छी है बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये गलत वाक्य है। तो हम यहाँ पे इसको बदल कर लिखेंगे कि कान अच्छा है। अब ये अच्छा लग रहा है। नाक अच्छी है यानी कि इसका मतलब ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग में। ठीक है, आया समझ में? यानी कि जिसके सामने अच्छा मैच होता है वो पुल्लिंग में आते हैं, जिसके सामने अच्छी मैच होती है वो स्त्रीलिंग में आता है। अब बुक के अकॉर्डिंग हम पहले स्त्री और पुल्लिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि स्त्री और पुल्लिंग की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होती है। तो पुरुष में जो पुल्लिंग होगा उसमें पुरुष जाति का बोध होगा और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होगा। और स्त्रीलिंग में ये इसकी डेफिनेशन में शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी कि स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले लिंग कहलाते हैं। लेकिन अगर पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। अब इसमें कुछ आता है कि पुरुष जाति में कुछ बुक के अकॉर्डिंग कुछ नेम आते हैं उनके, जैसे हम उनको कैसे पहचान करें तो मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारे दिनों के नाम आते हैं, जो हमारे दिनों के नाम आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी आता है वो आते हैं हमारे पुल्लिंग में। उसके बाद में जो हमारे महीनों के नाम आते हैं जैसे मार्च, अप्रैल, अगस्त, जो भी ये तो आपको पता ही है कि क्या क्या आएगा। तो मैं सीधा यही लिख देती हूँ कि क्या क्या आएगा।
दिनों के नाम, दूसरा महीनों के नाम। यानी कि जो दिनों के नाम है सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी आप बोलते हो वो पुल्लिंग में आएंगे। जो महीनों के नाम है मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, जून, जुलाई, जो भी है वो आपके इसमें पुल्लिंग में ही आएंगे। देशों के नाम, जो हमारे देश के नाम आते हैं, ये भी हमारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में। जैसे भारत, पाकिस्तान, जापान, जो भी देश हैं वो सारे इसमें पुल्लिंग में आएंगे। उसके अलावा आता है राज्यों के नाम। राज्यों के नाम जो हमारा राजस्थान, हरियाणा, ये सारे, चंडीगढ़, जो भी राज्य हैं सारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में। इसके अलावा आता है ग्रहों के नाम। ग्रह के नाम में आता है मंगल, बुध, बृहस्पति, ये जो भी ग्रह आते हैं, केतु, राहु, जो भी ग्रह हैं वो सारे भी पुल्लिंग में आएंगे। पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम हिमालय, विंध्याचल, जो भी जितने भी पहाड़ हैं वो सारे इसमें आएंगे पुल्लिंग के अंदर। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में तांबा, सोना, पीतल, ये सारे इसमें आएंगे। लेकिन जो चांदी है, चांदी स्त्रीलिंग में आएगी, ये बात ध्यान में रखना। सोना, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, जो भी आपका आता है वो सारा इसमें आएगा। लेकिन जो चांदी है वो स्त्रीलिंग में आएगी, ये बात ध्यान में रखना। और इसमें बच गया हमारे समुद्रों के नाम। एक बच गया तारों के नाम। समुद्रों के नाम, जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जो भी समुद्र है हमारे बड़े बड़े, वो सारे हमारे पुल्लिंग में ही आएंगे। तारों के नाम जैसे ध्रुव तारा, पुष्चल तारा, ये सारे ये भी इसमें आएंगे पुल्लिंग के अंदर। और पेड़ों के नाम भी, ज्यादातर पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग के अंदर ही आते हैं। ये थे 10 टॉपिक हमारे पुल्लिंग के जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग आते हैं। यानी कि दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, ग्रहों के नाम, पहाड़ों के नाम, धातुओं के नाम, और समुद्रों के नाम, तारों के नाम और पेड़ों के नाम। ये सारी चीजें पुल्लिंग के अंदर आएंगी। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा वो मैं बताने जा रही हूँ। तो स्त्रीलिंग में सबसे पहले लेते हैं, यानी कि जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो सबसे पहला जो भाषा बोली जो हमारी आती है, लिपि। अब भाषा में हिंदी, हरियाणवी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। बोली में, बोली जो हमारी राजस्थानी होती है और जो हमारी आम भाषा होती है वो भी सारी जो बोली आती है, गुजराती जो बोली होती है वो सारी, वो भी स्त्रीलिंग में आएगी। लिपि जैसे देवनागरिक लिपि, बंगाली लिपि, ये सारी भी किस में आएंगी? इसमें स्त्रीलिंग में। दूसरा आता है इसमें नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आएंगे। तीसरा है झीलों के नाम भी इसमें आएंगे। चौथा खेलों के नाम भी इसमें आएंगे। आकारांत तत्सम शब्द आते हैं कुछ। एक वट और हट वाले शब्द, यानी कि भाववाचक संज्ञा। देखो ये मैंने राइट कर दिया, अभी इनको एक साथ बता रही हूँ।
स्त्री जाति में भाषा बोली लिपि मैंने समझा दिया। उनके जो नाम होते हैं, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, वो सारे भी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग के अंदर आएंगी। झीलों के नाम, जो हमारी झील होती है, उदयपुर में काफी सारी झीलें, जैसे नक्की झील और वो काफी सारी झीलें हैं। जो भी आपके सामने झील का नाम आता है वो सारी स्त्रीलिंग में। खेलों के नाम जो आते हैं हमारे, वो भी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। अकारांत तत्सम शब्द, अकारांत का मतलब होता है जैसे घटा, लता, कृपा, ये जिसमें लज्जा, शोभा, रचा, ये अकारांत शब्द। क्षमा, ये सारे किस में आएंगे, जिसमें ए का उच्चारण हो रहा है, आ का नहीं, ए का, ई उ जो आएंगे वो सारे इसमें आएंगे पुल्लिंग में। लेकिन अकारांत जो इसमें ए की आवाज निकलती है, जैसे क्षमा, तो आगे कृपा, ये सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। तय, वट, हट वाले शब्द यानी कि भाववाचक संज्ञा, जैसे लिखावट, बनावट, झंझनाट, तो ये ऐसे शब्द, ये थे हमारे बुक के अकॉर्डिंग जो हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जिससे हमें पहचान होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।